हेलो गाइस, आई एम कायनात रियाज और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 10th क्लास की फ़िज़िक्स, जिसमें लेसन नंबर 1 हमारा है, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था और हमने वेव्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था, जिसमें हमने 2 वेव्स पढ़ी थी जिनके नाम थे मैकेनिकल वेव्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम पढ़ेंगे जी मैकेनिकल वेव्स एग्जाम जी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मैकेनिकल वेव्स एग्जाम इन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। आप ये जानते हैं कि हर एक चीज़ की कोई ना कोई एग्ज़ाम होती है, तो हमारे पास जी मैकेनिकल वेव्स पढ़ी थी, तो हमारे पास उसकी भी बहुत एग्ज़ाम है। फर्स्ट दादे को बताना कि रहते हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th की। लेसन नंबर 1 हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और टॉपिक हमारा जो आज है उसका नाम है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। आप ये जानते हैं कि मीडियम के ज़रात और वेव के अपनी मोशन की सिमत के लिहाज से जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं उसकी टाइप्स जो हैं उसकी 2 टाइप्स हैं। ओके, फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम हमारे पास है फर्स्ट टाइप का हमारे पास नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और जो सेकंड है टाइप, जो मैकेनिकल वेव्स की सेकंड टाइप है, इसका नाम है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स। आज हम लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करेंगे और इनके बारे में वजाहत करेंगे कि ये होती क्या है और ये मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स किस तरह से हैं या किस तरह से हम को शो करा सकते हैं, जान सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में फ़र्क क्या है। तो इन्हें बहुत सिंपल सा फ़र्क है, लेकिन इनमें कॉमन चीज़ ये है कि जो हमारे पास टाइप्स हैं दोनों टाइप्स मैकेनिकल वेव्स की हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास हम जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं इनकी डेफिनेशन ये है, ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है कि जिसम की अपनी वस्ती पोजिशन के इर्द गिर्द हरकत। फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस की थी, हमारे पास थी वाइब्रेटरी मोशन ये होती है कि अगर पास अगर एक बाउल लेते हैं, उसमें बॉल डालते हैं तो वो उसकी यहाँ पर अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा, तो जो ये मोशन करेगा यहाँ तक बॉल जाएगा, यहाँ पे वापस उस तरफ रिपीट करेगा। जो मोशन रिपीट करेगा वो हमारे पास एक्चुअली होती है वाइब्रेटरी मोशन। ओके, वो क्या होती है कि ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मय की सिमत के मतवाज़ी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। ठीक है, आज हम लॉन्गिट्यूडनल की वेव के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो हमने ये डेफिनेशन तो पढ़ गई, अब हम इसको प्रूव करेंगे हमारे पास एक एग्जाम्पल के साथ। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ज़रा देखें। उसने कहा है कि एक हमवार फर्श या एक लंबे मेज़ पर रखे हुए स्प्रिंग, अब फॉर एग्जांपल स्प्रिंग से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा कर सकते हैं जी। स्प्रिंग, अब क्वेश्चन माइंड में होता है कि स्प्रिंग से हम लोग किस तरह से कोई वेव पैदा कर सकते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव से क्यों पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि स्प्रिंग के सिरे को मजबूत एक सारे से बांध दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्पोर्ट लिया है, ठीक है, ये मेरा स्पोर्ट है, ठीक है, मेरे पास एक स्प्रिंग है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास आप लोग ले लें कि ये एक स्प्रिंग है। ओके, स्प्रिंग लिया मैंने, यहाँ से मैंने स्पोर्ट से बांध दिया। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी कि मैंने उसे क्या किया, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सपोर्ट ही रहेगा। ठीक है, ये मेरा हाथ है, इस हाथ से मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा, तो इसमें ये इस तरह इसकी कुछ शेप इस तरह से बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ देर बाद ये इस तरह बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब बात यह है कि जब मैं इसे छोड़ूंगी तो ये वापस अपनी ये पोजीशन ले लेगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हो जाएगी। लेकिन इसमें 2 चीज़ें और भी हैं। एक ही चीज़, जहाँ पर ये इसके स्प्रिंग इकट्ठे हो जाते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, और जहाँ से ये दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। अब ये बात है कि इन दोनों के दरमियान जो यहाँ तक हमारे पास ये डिस्टेंस है, इसे हम लोग वेव लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग लैम्डा कहते हैं।
आप लोगों के फिज़िक्स की ज़बान में कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन और लैम्डा ये हमारे पास है, ठीक है। अब ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, अब ये बात सुने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन वेव की सिमत में आगे पीछे हरकत करते हैं। इस तरह की वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। आप ये जानते हैं कि स्प्रिंग के किसी करीब थे उसे हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे वो दूर थी रिफ्रैक्शन। अब ये आगे पीछे हरकत कर रहे हैं, ठीक है। जो इस तरह की जो वेव होती है जो आगे हरकत करती है फिर पीछे हरकत करती है, तो उस वेव को हम लोग कहते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस तरह से किसी स्प्रिंग से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा कर सकते हैं। तो जी ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, जिसमें आज हमने फर्स्ट पढ़ी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर वेव्स। किसी को समझ ना आई हो तो मुझे प्लीज़ बता दें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किससे कहते हैं। मैं फिर से ये वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, वीडियो फिर से बता सकती हूँ आपको। कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके आंसर भी मैं दे सकती हूँ। सो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी ट्रांसफर वेव्स के एक नए टॉपिक के साथ। सो अल्लाह हाफिज़।